नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। शाम तक की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पहले हम बात करेंगे तीसरी के बर्नवाल धर्मशाला में बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के कार्य समिति सदस्य नूनूलाल मरांडी सहित कई बीजेपी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें याद करते हुए नेताओं ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल एक निडर नेता थे, बल्कि कभी भी किसी भी हाल में अपने आदर्श से समझौता नहीं करते थे। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने दो साथियों प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ नामक एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, जो बाद में आज की भारतीय जनता पार्टी बनी। 1980 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जनसंघ के अलग होकर समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी बनाया था। बेरमो के जारीडीह पूर्वी पंचायत सचिवालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ पंचायत की पंचायत समिति सदस्य पिंकी देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य पिंकी देवी ने कहा कि कोविड से जारी जंग में हर किसी को वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। कहा कि देशवासी अगर कोविड नियमों का पालन करते रहे तो देश जल्द ही कोरोना को मात देते हुए आगे बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि अब इस कैंप में 12 से 14 वर्ष के बच्चे सहित 15 से 60 वर्ष के लोगों को टीकाकरण कराया गया है। हमारे आज इस पंचायत भवन में कोविड टीकाकरण लगाया जा रहा है, जिसमें 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। हमने कोविड में जितनी भी समस्याएं का सामना किया है, वे फिर से हमारे बीच अटैक ना करें, इसी कारण हमारे पंचायत भवन में टीका लगाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण के लिए सामुदायिक भवन पूर्वी पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सबके सहयोग से यहाँ अच्छा टीकाकरण हो रहा है। कोविड से बचाने के लिए हम लोग के पास तीनों तरह का वैक्सीन है। 12 से 14 साल के लिए, फिर 15 से 18 साल के लिए और 18 साल से ऊपर। प्रिस्क्रिप्शन डोज के लिए भी 60 साल से ऊपर सभी महिला या पुरुष को सबको दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि कोविड के कारण कोई भी व्यक्ति नहीं मरे, जिसके लिए हम लोग तन मन से वर्क कर रहे हैं। बेरमो के योग्य किसानों को केसीसी के लाभ से लाभान्वित करने हेतु सभी 9 प्रखंडों में केसीसी ऋण वितरण मेगा शिविर का आयोजन किया गया। यह मेगा शिविर मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा सूबे के सभी जिलों के प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में सभी 9 प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में मेगा शिविर लगाकर केसीसी ऋण का वितरण किया गया। मेगा कैंप लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कृषक और महिला ग्रुप के लोग भी हैं और विभिन्न बैंकों का पार्टिसिपेशन भी है। हम लोग बड़े पैमाने पर आज केसीसी का वितरण कर रहे हैं। अभी कितना केसीसी का वितरण हुआ है, एक आध घंटे में फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। और हम लोगों ने लोगों से अपील की है, हमारे साथ विश्व के अध्यक्ष महोदय हैं, प्रमुख भी आई हुई थी यहाँ पर, और हम लोगों ने सारे लोगों से अपील की है कि जितना किसान है, चाहे वो पीएम किसान के लाभुक हो, चाहे सामान्य कृषक हो, सभी को हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से
उनका लोन सैंक्शन कराएंगे। हम कुंडली ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। 4 प्रखंड हम लोग का पड़ रहा है। तो आज हम लोग को बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का रूप से हमको 40-50 हज़ार रुपया KCC का रूप में दे रहा है। हम लोग खेती बाड़ी करेंगे बढ़िया से, अच्छा सब्जी उब्जी लगाएंगे, खेती बाड़ी करके हम लोग खाएंगे पिएंगे, बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे। और धन्यवाद हम हेमंत सरकार को। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रतिभा और मेहनत उम्र और परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है। बलियापुर के एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी पायल कुमारी ने इंटर मैट्रिक की परीक्षा में 96.6% अंक लेकर अपने गांव कुम्हार चोला के साथ साथ झारखंड का नाम भी रोशन किया है। आज पायल कुमारी के उपलब्धियों पर झारखंड बंगाली अन्यन समिति अध्यक्ष बेंगू ठाकुर ने सम्मानित किया। साइंस लेके डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया और आगे भी यही परिश्रम करती रहूँगी ताकि सफलता प्राप्त हो। कितना परसेंट मिला तुमको? 96.6। कैसे क्या तैयारी किए हैं? कैसे तैयारी किए हैं? ऐसे ग्रामीण इलाके में रहते, वहाँ पर संसाधन की कमी है और इतना बड़ा उपलब्धि कैसे किन कठिनाइयों से गुजरी है? लॉकडाउन में तो ऑनलाइन पढ़ाई किया था और जब लॉकडाउन लग गया तो कोचिंग्स वगैरह करती थी और घर में बुक्स थे और बोला जाता है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार पढ़ने से नॉलेज नहीं मिलता है। मैंने भी वही फॉलो किया, एक ही बुक को 10 बार करके पढ़ती थी और जितना सकती थी अपने से मेहनत करती थी। मेरे टीचर्स और घर में भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। कितने घंटे हार्ड लेबर करना पड़ता था? स्कूल ट्यूशन के बाद 4-5 घंटे। तो परिवार के साथ मिलता था, मम्मी पापा के साथ मिलता था? कितने भाई बहन हो तुम लोग? 2 बहन है, भाई नहीं। आप इंटर में जिला टॉपर किए, किन किन का सहयोग रहा? अपने माता पिता, अपने परिवार का, शिक्षकों का, किसको आइडियल मानती है? अपने टीचर्स का। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूं ताकि जो पिछड़ी वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो सके और वो जो अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें उन्हें मदद मिल सके मेरी तरफ से। बेटी पढ़ाई की है, हम लोग भी देखना चाहते हैं। हम लोग को टोला में जो नॉमिनेशन किए हैं और आगे तक जैसे पढ़े उनकी अभी परिवार में खुशी का माहौल? परिवार में खुशी का माहौल है। इनके पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री है। तो दिक्कत तो होता होगा। जी सर। कैसे मैनेज करते थे? उसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। पढ़ाई तो आजकल महंगा हो गया, कॉपी किताब सारा चीज़ महंगा हो गया, तो कैसे मैनेज करते थे? इसी से करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। अब हम बात करते हैं जामताड़ा की, जहां चोरी और डकैती की घटना होना आम बात हो गई है। ताजा मामला, बीती रात अज्ञात अपराधियों ने जाभा के गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया है, जहां दर्जनों की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने एक साथ दुबराज मंडल, राम प्रसाद मंडल और मनोज मंडल के घर से नगद 7 लाख रुपए और कीमती जेवर चुराकर चलते बने। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई है। एक सप्ताह के अंदर 2 डकैती की घटना होना पुलिस को खुली चुनौती देना है। इसके बावजूद पुलिस अब तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। बीते रात को मेरे पंचायत डभागन के अंतर्गत मंडल टोला में एक लूटकांड की गई बंदूक के नोक पर, और ये बहुत ही मर्मम घटना है। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा
तो जिनके यहाँ ये घटना हुई उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 से 7 लाख के नुकसान हुआ है। और बहुत ही दुखद घटना यह है कि यह घटना बार बार हमारे क्षेत्र में होता जा रहा है। इसमें हमारे प्रशासन की लापरवाही कहें या उसकी सूदबंदी कहें कि कहीं अभी तक कोई भी चोर जो है या फिर डकैत अभी तक कहीं पे पकड़ा नहीं गया है। बीते दिन रुपडी में भी ये घटना हुई, हमारे ये डभा कैंट में हुई और नैनपुर के आसपास एक डीलर के यहाँ हुई, पहाड़पुर ग्राम में भी हुई। जब प्रशासन को सूचित किया गया तो वो तकरीबन 2 बजे के करीब आए, लेकिन उसका व्यवस्था काफ़ी लचर था। मांग रखना चाहते हैं जो भी बंदूक के नोक पर जो डकैती हुआ उन लोगों का गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। इसके बाद और पेट्रोलिंग की सुविधा पूरी रात देना है। और हमारे यहाँ टीओपी खुले हुए हैं, वहाँ पर प्रशासन 24 घंटा चाहिए। हम लोग का मांग 3 मांग है। और पकड़ा रहा है, देखिए ये क्षेत्र 1 महीना पहले रुपडी में हुआ है, एकदम हुआ है। उसका लापरवाही मरते बचा है नहीं ना। पकड़ा गया पकड़ाएगा। यहाँ जितना गैंग है ना, जितना निकल गया था, एक पकड़ाता है 10 को तैयार हो जा रहा है। ये क्षेत्र है। झारखंड के शिक्षा मंत्री वैसे तो अपने बड़बोल के कारण चर्चे में रहते ही हैं, लेकिन इन दिनों वो कुछ अलग बात को लेकर चर्चे में है। वैसे तो वह सरल और सहज हैं, लेकिन उतने ही निराले बावर्ची भी हैं। इनके बावर्ची गुणों की खासियत पर देखिए एक रिपोर्ट। इस तस्वीर से आपको यह तो अंदाजा हो गया होगा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा के साथ साथ होम साइंस पर भी ध्यान देते हैं और अपने समारोह में तो ये हिस्सा लेते ही हैं, लेकिन दूसरों के समारोह में भी शामिल होना नहीं भूलते। मंत्री जगन्नाथ महतो अपने क्षेत्र के किसी ग्रामीण के समारोह में शामिल होकर अतिथियों का स्वागत तो करते ही हैं, पर वहां बावर्ची बनकर मछलियां भी तलने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर तो ऐसा लगता है कि मंत्री जी अतिथियों को लेकर अतिथि देवो भव वाली भावना रखते हैं। मंत्री जी की इस कला को देखकर ग्रामीण भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि मंत्री जी का बावर्ची रूप सभी को बहुत भाया और अंतिम में मंत्री जी का यह वीडियो काफी प्रशंसा में भी आया। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916।